नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास विषय का एक टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये किसी भी परीक्षा में इससे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है और उत्तर प्रदेश की आगामी लेखपाल परीक्षा के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है वेद। भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथों को वेद कहा जाता है और जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की जो संख्या है वह 4 है। वेदों की जो संख्या है वह 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम क्रमानुसार सभी वेदों के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है ऋग्वेद। चर्चाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। चर्चाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि जो हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। होत्र कहा जाता है इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को, या ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता गायत्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता गायत्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन है और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगला पॉइंट है चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण समाज की बारे में बताया गया है। सबसे पहले उसी में वर्णन किया गया था चतुष्वर्ण समाज का। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में अधन्य जो शब्द है वो गाय शब्द से है का प्रयोग गाय शब्द से होता है। गाय शब्द के लिए किया जाता है अधन्य शब्द का प्रयोग। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन कितनी बार हुआ है या इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। वे 250 हैं और अग्नि के लिए 200। अगला वेद है यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए गए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु अध्वर्यु कहते हैं और यह इकलौता ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य एवं पद्य दोनों में है यजुर्वेद। इस बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है यजुर्वेद में। अगला वेद है सामवेद। शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन किया गया है इस वेद में। इस वेद के पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इस वेद के संबंध में। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला वेद है अथर्ववेद। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस वेद में वर्णन किया गया है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है नया वेद है, यह है अथर्ववेद। इसी के साथ यह जो इतिहास का वेद से संबंधित टॉपिक था वो समाप्त होता है और यह टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और आगामी आने वाली उत्तर प्रदेश की लेखपाल परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है।
नमस्कार।